Congress moved that the bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर। वफाकी वजीर कानून ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पेश किया। ऐवान में बिल की शिकवार मंजूरी। मोमिन खसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने बिल में मजीद तरमीम पेश की, जिसके मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद जजिस कमेटी का इजलास कवायद व जवाबित तय करने बुलाया जाएगा। कवायद की मंजूरी तक जजिस कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस या कोई भी जज बुला सकेगा। ऐवान में पेश करदा नई तरमीम को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद की तरमीम कसरत राय से रद्द कर दी गई। जमात इस्लामी के सेनेटर ने असखुद नोटिस से मुतल्लिक शिक खत्म करने की तरमीम पेश की थी। मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात कराने की करारदाद भी मंजूर। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने करारदाद पेश की। आम इंतखाबात एक ही रोज कराने की दूसरी करारदाद सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पेश की। कहा सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। पंजाब में पहले इलेक्शन से बाकी सूबों में इलेक्शन मुतासिर होंगे। मुश्तरका इजलास 15 मई की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई कारकुनों का हंगामा। अदालती इस्लाहात बिल की खुलकर मुखालफत, जबरदस्त मुजाहमत। पीटीआई सेनेटर्स के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी की गई। आइन पर हमला, नामंजूर के नारे बुलंद किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने शोर शराबे में ही बिल मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सदर ने बिल में जो सवालात उठाए वो मुनासिब नहीं। सदर ने अल्फाज भी नामुनासिब इस्तेमाल किए। बिल पार्लियामान की सवाबदीद है। सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, सियासी कारकुन ना बने। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. इसलिए I am nobody. कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ, मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जी इवें न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मैंने सा। ओपोजिशन से मुज़ाकरात करें। आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम से दरखास्त। कौमी असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहा ओपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम के पास आना होगा। मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाएं। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, अब भी बचाएंगे। अगली नस्ल को टूटा हुआ नहीं साबित मुल्क देकर जाएंगे। किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जमहूरियत पसंदों के लिए साजिश हमेशा हमारी तारीख का हिस्सा है। जब तक दम में दम है जमहूरियत को चलाएंगे। पाकिस्तान उठेगा, हम इसे उठाएंगे। जनाब स्पीकर, इस गोल्डन जुबिली पे बहुत जरूरी है कि मैं इस हाउस की रिकॉर्ड पे वो साजिश लेकर आए। वो चाहते हैं कि जहां से हमने मिलके उस तबाही का कहानी रोका था वहीं से वो फिर से शुरू करें। वो उसी डॉक्ट्रिन के तहत काम करते रहे। वो इस हाउस को अंडरमाइन करे, इस आइन को अंडरमाइन करे, वो सूबे के हकूक को सलब करे, 18वीं तरमीम को खत्म करे, 1 यूनिट कायम करे और सिलेक्टेड राज एक बार फिर इस मुल्क में मौजूद है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, गैर जमहूरी क़ुव्वतें चाहती हैं नालायक और सिलेक्टेड दोबारा कौम पर मुसल्लत हो। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को निकालने का ये मतलब नहीं साजिश खत्म हो गई। साजिश तो आज भी जारी है। इदारों में अब भी लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते हुकूमत इत्तेहाद कामयाब हो। ये खेल फौज और पार्लियामेंट में नहीं हो रहा, एक इदारे में खेल अब भी जारी है। अदलिया की जिम्मेदारी है वो अपना वक़ार बरकरार रखे। आज अदलिया दोराहे पर खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी की आमरीत चलेगी तो बहरान बढ़ेगा। एक चीफ जस्टिस और चंद जजेस अपनी अक़लियत को अक्सरियत साबित करना चाहते हैं। इस किस्म का मजाक पाकिस्तान के आइन और अदलिया के साथ किया जा रहा है।
पंजाब में इलेक्शन के अखराजात का फैसला पार्लियामेंट करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए अखराजात का बिल कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पेश करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अखराजात से मुतल्लिक बिल फाइनेंस कमेटी को भेज दिया। वफाकी हुकूमत ने बिल ऐवान बाला में भी पेश किया। सेनेट के पास बिल पर सिफारिशात के लिए 14 रोज होंगे। बिल में तजवीज़ किया गया कि इलेक्शन कमीशन को रकम की फराहमी वफाकी कंसोलिडेटेड फंड से की जाएगी। सेनेट का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं अगर मान लिया जाए वजीर आजम को इलेक्शन ना कराने का इख्तियार है तो मुल्क से जमहूरियत खत्म हो जाएगी। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। अगर विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो वजीर आजम और काबीना के अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रो रखा है और क़यामत तक ये प्रो के रखेगा इंशाअल्लाह। 50 साल गुजरने के बावजूद मुख्तलिफ औकात में जो तरमीम की गई, खास तौर पर डिक्टेटरशिप के जमाने में जनाब स्पीकर, उसके बावजूद भी ये आइन आज भी जिंदा सलामत है। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली। हुकूमत का हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास। 1973 के आइन पर दस्तखत करने वाले सीनियर सियासतदान कायम अली शाह की खुसूसी शिरकत। जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम के साथ वाली नशिस्त पर बराजमान हुए। डी चौक इस्लामाबाद में आइन की यादगार का संग बुनियाद भी रख दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि मुख्तलिफ आमरीतियों का सामना करने के बावजूद आइन आज भी जिंदा है। आइन में मुख्तलिफ औकात में तरमीम की गई। आइन पाकिस्तान का मुहाफिज और समतनुमा है। इसकी हिफाजत जान देकर भी करेंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने दिन को तारीखी करार दिया। रजा रबानी बोले आइन में बार बार तरमीम से नुकसान हुआ। मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन कराने की करारदाद मंजूर। सेनेट में करारदाद ताहिर बजिंजो ने पेश की। करारदाद में कहा गया मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। तमाम इंतखाबात बैक वक्त होने ज़रूरी हैं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन से दीगर सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने से विफाक मजबूत होगा। करारदाद मंजूर होने के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पीटीआई सेनेटर्स का चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव, शदीद नारेबाजी। करारदाद मंजूर होते ही ऐवान से वॉकआउट। बलूचिस्तान असम्बली भी मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक। एक ही वक्त पर इंतखाबात कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि आइन सुप्रीम दस्तावेज है। आइन की पासदारी करना हर इदारे पर फर्ज है। पंजाब और KP के इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक फैसले से तनाज़ा खड़ा हुआ। मरदमशुमारी जारी है, नताइज आना बाकी है। एक से ज़ायद मरतबा इलेक्शन करवाना मईशत को मजीद कमज़ोर करेगा। आप में हिम्मत और जुर्रत है सारी चीजें आइन जो के है बारे में बात करने की। नेशनल असेंबली को आप डिस्कस कर रहे हैं। आखिर में एक दफा आप पार्लियामेंट की बात करें। जरूर पेश करूंगा, लेकिन स्पीकर साहब आपके इस करारदाद को मैं फाड़ के फेंकता हूँ। बैठ जाए, बैठ जाए। आपका नहीं है, जिसका उसका जरूर खराज। बैठ जाए आप जी। पंजाब में इलेक्शन कराने के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में मंजूर। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। करारदाद पेश होते ही पीछे अरकान का शोर शराबा। परमशेर जमान ने करारदाद फाड़ दी। कहा आप आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख बोले आइन में हर शहरी के बुनियादी हकूक का लिखा है। कहाँ है वो बुनियादी हकूक? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए।
तहरीक इंसाफ को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। अपने दौर में इमरान खान को इदारों का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान को अपने 4 साला दौरे हुकूमत पर वाइट पेपर जारी करना चाहिए। हमारे दौर में मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही थी। सीपैक एक ब्रांड बन चुका था। 50 लाख घर देने का वादा करने वाला लोगों को 5000 घर भी ना दे सका। शहबाज शरीफ को लाने वाले अब पछता रहे हैं। सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं शहबाज शरीफ को लंदन से गॉडफादर हिदायत दे रहा है। नवाज शरीफ की अदलिया को नीचा दिखाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हक मांग लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 और 58 में तरामीम तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खतूत। तरामीम की पार्लियामेंट से मंजूरी की दरखास्त। तजवीज़ दी कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा काम यह है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों। बहुत सारी सियासी बातें हो गई, इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है। तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में खिताब। कहा इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ हम किताब के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। हमारा काम कानून के मुताबिक बर वक्त फैसला करना है। आपका काम अवाम के मफाद में कानून साजी करना है। हमारा काम है आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करें। अपनी गलतियों और नादानियों को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ नजरसानी पिटीशन वापस लेने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने इन कैमरा समात मुकम्मल कर ली। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मानाबाद ने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल समात मुकम्मल करने के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। इमरान खान का SHO आमिर शहजाद की अचानक वफात की बाज़ाब्ता तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI ने कहा SHO आमिर शहजाद ने वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया। इस मंसूबे के पीछे कारफरमा अनासिर को बेनकाब करने के हवाले से वो एक कलीदी किरदार थे। मुश्तरका तहकीकाती टीम के रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई। उधर TV तकरीर पर बगावत के मुकदमे पर इमरान खान ने दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। बताया मैं जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं था। जज ने रिमार्क्स दिए क्या मालूम आपकी रूह जाए वक़ुआ पर मौजूद हो। कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। जज ने तफ्तीशी से पूछा साबिक वज़ीर ख़ारजा को कचहरे में खड़ा कर रखा है, वजह तो बताएं। क्या कारकुनों को उकसाने का कोई सबूत है। वकील अली बुखारी ने कहा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए केसेस बनाए गए हैं। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगी। मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर, बेटे जुनैद सफदर, बेटियां महरुनिसा और महानूर सफदर और कुछ मुलाजमीन भी साथ जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी शाही क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। रेगुलर हज स्कीम के तहत मौसूल होने वाली तमाम दरखास्तें मंजूर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ जार ने बता दिया ECC ने तमाम दरखास्तें कबूल करने की मंजूरी दी। वज़ारत मज़हबी अमूर को 72,869 दरखास्तें मौसूल हुई।
इमरान खान की तोशाखाना केस में कल सेशन कोर्ट तलबी जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने भी सुबह इमरान खान को 5 मुकदमात में तलब कर लिया। पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पेश होने का नोटिस जारी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में तलब किया गया। मार्गला हिल्स पर बारबेक्यू और आग जलाने पर पाबंदी। इंतजामिया ने हिल्स पर आने वालों के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। आग के खदशात के पेश नजर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी 2 माह तक नाफिज रहेगी। रहमतों के महीने में खाना काबा पर अब्रे करम बरसने की वीडियो वायरल। दिलकश मंजर बन गया। जैसे जैसे बारिश होती रही, मस्जिदुल हराम में बाआवाज़े बुलंद तकबीरात और दुआएं गूंजती रहीं। ईरान अपना वफ्द सऊदी अरब भेजेगा। दोनों मुमालिक में सिफारती ताल्लुकात की राह मज़ीद हमवार होगी। 2 अलग अलग वफूद जाएंगे। और ईद करीब आते ही बाजारों और मार्केटों में रश। रात गए तक खवातीन की शॉपिंग। कोयटा की मार्केटें भी भर गईं। बास्केट की मांग में बेहद इजाफा। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई की वजह से खरीदार कम है।